दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन और आईसीएसई करिकुलम में 5 टाइप्स की कंपोजिशन होती हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव, फिर है नरेटिव, उसके बाद आर्गुमेंटेटिव, स्टोरी राइटिंग और आखिर में पिक्चर बेस्ड एसे या फिर आप पिक्चर कंपोजिशन भी कह सकते हो। तो ये 5 तरह की कंपोजिशन होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव की। बाकी के जो 4 टाइप्स हैं ना उनके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्क्रिप्टिव को अच्छे से देखेंगे और हर एक टाइप की एक सेपरेट वीडियो आएगी चैनल के ऊपर। सब कुछ बहुत ही आसान करके आपको समझाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन टिप्स मैं आपको दूंगा। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए डिस्क्रिप्टिव एसे को देखते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्टिव एसे का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले तो आपको एक सूटेबल टाइटल देना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ ड्रीम यू रिमेंबर वेल। मैं आपको 2-3 टाइटल दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे आप लिख सकते हो माई अनफॉरगेटेबल ड्रीम, या फिर आप लिख सकते हो अ विविड ड्रीम, या फिर आप लिख सकते हो माई स्पेशल ड्रीम। इस तरह से आपको ना एक टाइटल देना है बढ़िया सा। दोस्तों डिस्क्रिप्टिव ऐसे 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड होता है। पहला आता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे एक एग्जाम्पल है, डिस्क्राइब योर विजिट टू अ स्लम एंड एक्सप्रेस योर कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन आवर सोसाइटी। आप एक झुग्गी झोपड़े वाले इलाके में गए और सोसाइटी पर जो असर हो रहा है ना गरीबी का, उसके बारे में आपको चिंता करनी है। तो एकदम से अपना एक्सपीरियंस मत लिखना। सबसे पहले जो मेन टॉपिक है ना पॉवर्टी, गरीबी, उसका इंट्रोडक्शन दो, गरीबी के बारे में लिखो। आप इस तरह से लिख सकते हो कि पॉवर्टी इज़ अ मेजर ड्रॉबैक फॉर एनी सोसाइटी और कंट्री। इट इज़ लाइक डिनाइंग द बेसिक राइट टू एन इंडिविजुअल टू गेट वन सेल्फ द बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ। एसेंशियली एज ह्यूमन बींग्स वी रिक्वायर द 3 मोस्ट बेसिक एमिनिटीज़ लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया। अब इंट्रो के बाद आप लिखोगे बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ में आप अच्छे से डिस्क्राइब करोगे जो भी आपको करना है, जो भी टॉपिक मिला अच्छे से यहाँ पर लिखो। आप 1 या 2 पैराग्राफ लिख सकते हो। अगर पैराग्राफ छोटे छोटे आपने लिखे हैं तो 3 भी लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना क्योंकि वर्ड लिमिट आपके पास में 350 वर्ड्स की है। 300 से 350 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो ध्यान रखना कि 350 वर्ड से ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा बड़ा लिख दिया ना तो फिर कट हो जाएंगे मार्क्स आपके। दोस्तों पैराग्राफ लिखते हुए ना आप 2 मेन टॉपिक पकड़ लो। पहले टॉपिक के ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखो और फिर पैराग्राफ चेंज करके दूसरे टॉपिक पर लिख दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने अभी पॉवर्टी वाला क्वेश्चन देखा था पीछे। इंट्रो के बाद आपने बॉडी में पहला पैराग्राफ लिखा। इस पूरे पैराग्राफ में आपने बताया कि कैसे पॉवर्टी इंडिया के लिए मुसीबत बन चुकी है। ठीक है, अब आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। जब आप स्लम में गए तो आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। अब देखिए ये दोनों टॉपिक अलग अलग हैं। पहला वाला जो पैराग्राफ था उसमें आपने बताया कि पॉवर्टी इंडिया के लिए मुसीबत बनी हुई है, अलग टॉपिक है ना बिल्कुल। और दूसरा टॉपिक है कि आपका खुद का एक्सपीरियंस स्लम का। दोनों अलग अलग हैं, कनेक्टेड तो हैं लेकिन अलग अलग टॉपिक हैं, तो पैराग्राफ भी अलग अलग होगा। जब भी आप अपना टॉपिक चेंज करोगे तो पैराग्राफ चेंज कर देना। 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो। 3 में आपका काम हो जाएगा, 3 से ज़्यादा मत लिखना। लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये तो बहुत आसान है, जो कुछ भी आपने लिखा है उसको कंक्लूड कर दो। उसकी समरी भी बना के लिख सकते हो 2-3 लाइंस में। और मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पर देना है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और कंक्लूजन पढ़ते हैं, बीच में उनका बॉडी पैराग्राफ में इतना ध्यान नहीं होता। तो इंट्रोडक्शन पर बहुत ध्यान देना है आपको और कंक्लूजन पर बहुत ध्यान देना है। और कंक्लूजन में ना आपको कुछ नया स्टार्ट नहीं करना है। ऐसा मत करना है कि कोई नए पॉइंट आपने कंक्लूजन में लिखना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो फिर बॉडी पैराग्राफ में लिखो उसको। एक दूसरा पैराग्राफ शुरू कर दो और लिख के उसको ख़त्म करो वहीं पर ही। कंक्लूजन में कोई नया पॉइंट स्टार्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रीम वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। आपने अच्छे से पूरा ड्रीम समझाई अपनी, ठीक है। अब आपको कंक्लूड करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, आई डोंट थिंक आई विल एवर फॉरगेट दिस ड्रीम, इट वॉज सुपर विविड, आई एम नॉट श्योर इफ आई वॉज डिफेंडिंग द ग्रुप और माई सेल्फ फ्रॉम द मॉन्स्टर्स, हाउएवर आई एम अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ड्रीम। जो भी ड्रीम होगी आपकी उसके बारे में आपने थोड़ा सा कंक्लूड कर दिया। मैंने तो बस एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है। इस तरह से आप सिंपल रखोगे इसको, 2-3 लाइन में ख़त्म करना। चलो अब मैं आपको राइटिंग टिप्स दे देता हूँ, बहुत आसान हो जाएगा आप सबके लिए। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड। बेहतर होगा कि आप उसी बारे में लिखो जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जैसा आपकी फेवरेट प्लेस है इन द वर्ल्ड, तो आप अपनी सिटी के बारे में भी लिख सकते हो। अगर दिल्ली में हो तो दिल्ली के बारे में लिख सकते हो।
आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए उस जगह के बारे में। अब जिस शहर में आप रह रहे हो उसके बारे में तो आपको पता ही होगा बहुत कुछ। चलो हम लोग कश्मीर के ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले राइटिंग टिप्स सुनो आप। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। उस जगह के बारे में डिस्क्राइब कर दो सबसे पहले। आपके ऐसे की ना फाउंडेशन बन जाएगी। जैसे आप इस तरह से लिख सकते हो कि दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं और मैं ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पर गया भी हूँ, लेकिन जो मेरी कश्मीर की विज़िट थी, डेट विज़िट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। इंग्लिश में लिखोगे आप, द अर्थ इज़ फुल ऑफ ब्यूटिफुल प्लेसेस। थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव विजिटेड सेवरल टूरिस्टिक साइट्स, हाउएवर the visit to Kashmir left a lasting impression on me. I have never seen a place so beautiful. Some describe it as a heaven on earth. Many people refer to it as India's Switzerland. Kashmir is one of the most beautiful places on earth. It has drawn tourists from all over the country and abroad. ठीक है, इस तरह से सिंपल आसान बढ़िया इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब इसके बाद आप लिख सकते हो व्हाट मेक्स अ प्लेस एडमायरेबल। क्या क्या बढ़िया है वहाँ पर। आप बता सकते हो वहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, सिनिक स्पॉट्स हैं, एन्चेंटिंग लैंडस्केप्स हैं, ग्रीन फॉरेस्ट हैं, रिलीजियस साइट्स हैं। इसके बाद आप मेंशन करना है कि कौन सी प्लेस है जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगती है वहाँ पे। भाई एक स्टेट तो बहुत बड़ी होती है ना, उस स्टेट में आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है उसके बारे में मेंशन करो। जैसे कश्मीर में सोनमार्ग है, पहलगाम है, खिलन मार्ग है, गुलमर्ग है। अब जो भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो भी प्लेस इंटरेस्टिंग लग रही है उसको मेंशन करो, उसके बारे में बता दो, उसके बारे में लिख दो कि क्या आपको अच्छा लगता है उस जगह पर। जैसे दिल्ली में चांदनी चौक है, चांदनी चौक के बारे में लिख दो कि चांदनी चौक में क्या क्या अच्छा लगता है आपको। वहाँ पर चाट पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ पर शॉपिंग के लिए कपड़े बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं, वगैरह वगैरह। और आखिर में कंक्लूजन लिखना। कंक्लूजन में लिख देना कि इस विज़िट से आपके ऊपर क्या असर हुआ। आप लिख सकते हो कि मैंने अलग कल्चर को जाना, बहुत कुछ वहाँ पे सीखा मैंने उस कल्चर से। ये ट्रिप बहुत ही अच्छी थी, मुझे हमेशा याद रहेगी। 2-3 लाइंस में लिख के ख़त्म करना कंक्लूजन। दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेते हैं और प्रॉपर ऐसे को लिख के देखते हैं। डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड, यही वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये हैं आपके राइटिंग टिप्स और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपना ऐसे फ्रेम करना है। और इस तरह से आप अपना पूरा ऐसे लिखेंगे। आप एक बार वीडियो को पॉज करो, पूरा ऐसे को पढ़ो और फिर आप समझो कि कितना आसान है ये। इस वीडियो को ना आप 1-2 बार देख लेना, बहुत आसान होता है ये, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस इतना आसान होता है। 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपको कंपोजिशन की बाकी वीडियोस देखनी है या इंग्लिश लैंग्वेज में और कुछ समझना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करें, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।